क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के धुर विरोधी गुट में मौजूद दो दल एक दूसरे की तारीफ करने लगे? ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और कर कौन रहा है? करने वाले खुद पीएम मोदी के संकट मोचन हैं। जी हां, मैं बात चिराग पासवान की कर रहा हूं, क्योंकि चिराग पासवान ने तारीफ की है प्रशांत किशोर की। अब यह तारीफ जो है एनडीए के अंदर कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान ने यह तारीफ क्यों कर दी। उसका विरोध भी होने लगा है। तो क्या एनडीए के अंदर दरार पड़ने लगी है? और अगर दरार नहीं है तो चिराग पासवान ने क्या सोचकर यह बात कह दी, प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी? क्या प्रशांत किशोर पर डोरे डालने की बात है? क्या उसे मक्खन लगाया जा रहा है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या ये सब कुछ दिल्ली के इशारे पर हो रहा है? सब कुछ समझेंगे आज अंदर की बात में, समझेंगे कि पर्दे के पीछे का सच क्या है, अंदर की बात क्या है। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने 15 अगस्त के मौके पर अपने पटना मुख्यालय से, एलजेपीआर के पटना मुख्यालय से जिस तरीके से उनसे पूछा गया प्रशांत किशोर के बारे में और जो बयान दिया उन्होंने, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और आजकल जिस तरीके से प्रशांत किशोर सम्राट सरकार पर मुखर होकर के उसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो उसे तो यही जाहिर होता है कि चिराग पासवान को भी थोड़ी सी बुराई करनी चाहिए। जिस तरीके से अगर हम दूसरे नेताओं की बात करें, एनडीए के जो दूसरे नेता हैं वो खुल करके अब प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान का बिल्कुल अलग व्यवहार जो है उसने सबको चौंका दिया। चिराग पासवान ने कहा कि भाई प्रशांत किशोर विकास की बात करते हैं, अच्छी बात है, वो जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा एक पक्ष है प्रशांत किशोर का, और जो भी बिहार की बात करेगा, बिहारियों की बात करेगा, उसे आगे ले जाने की बात करेगा, तो मैं उनका समर्थन करूंगा। तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाह रहे हैं? वही प्रशांत किशोर जो सम्राट सरकार के खिलाफ रोज बयान दे रहे हैं। अब तो यहां तक कह रहे हैं कि वो नेतृत्व परिवर्तन करा के मानेंगे, क्योंकि अभी सरकार का केवल चरित्र बदल रहा है, नेतृत्व नहीं बदला है। आने वाले दिनों में नेतृत्व भी बदलेगा और भविष्य में ये सरकार भी बदलेगी। जो इस तरह का बयान दे रहा है उसकी तारीफ करना, वो भी एनडीए के प्रमुख घटक दल के लिए, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला है। और ये गूंज पटना से लेकर के दिल्ली तक पहुंची। एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या चिराग पासवान एनडीए के विरोधी नेता के साथ खड़े हैं? क्योंकि पिछले दिनों जब इलेक्शन भी हो रहा था 2025 में, तब भी चिराग पासवान जो वो प्रशांत किशोर की बुराई करने से बचते रहे थे। और प्रशांत किशोर ने कई मौकों पर कहा कि चिराग पासवान जैसे नेताओं की ज़रूरत है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो देना चाहिए, बड़े ओहदे पर उन्हें लेकर के जाया जाना चाहिए। तो क्या ये संकेत था प्रशांत किशोर का? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अब बिहार जो है वो तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और अगले 20-25 साल का भविष्य जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, और ये सुरक्षित तभी होगा जब इसका नेतृत्व किसी युवा हाथों में सौंपा जाएगा। तो एक संकेत ये माना जा रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर हमेशा से तेजस्वी यादव की बुराई करते रहे, उसकी आलोचना करते रहे हैं और चिराग पासवान की तारीफ करते रहे हैं। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो परोक्ष तरीके से ही चिराग पासवान के पीछे खड़े हैं, उनको अपना छोटा भाई बताते रहे कई मौकों पर। तो क्या ये माना जाए कि इतना सब कुछ होने के बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीत लिया, नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको इतना धक्का पहुंचा, उनका गढ़ होने के बावजूद उनका उम्मीदवार हार गया, तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान अब दो नाव की सवारी कर रहे हैं? प्रशांत किशोर से वो सीधे सीधे पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी बांकीपुर उपचुनाव के बाद में प्रशांत किशोर के हौसले बड़े बुलंद हैं। उनकी पार्टी भी अब
धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को प्रशांत किशोर में भी जो है बिहार की सियासत का भविष्य दिख रहा है। क्या वो ये सोचकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रशांत किशोर उनका जो है वो समर्थन करेंगे, या दोनों के बीच में कुछ तालमेल बैठ सकता है? या फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ने, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व है, उसने चिराग पासवान को ये जिम्मेदारी दी है, क्या प्रशांत किशोर को थोड़ा सा जो है मना के चलिए, अपने साथ जोड़ के चलिए? जिस तरीके से वो मुखर हो रहे हैं, जिस तरीके से बार बार जो है वो कई बड़े नेताओं को धमकी दे चुके हैं कि तुम्हारी कुंडली भी मैं खोलूँगा, और सम्राट सरकार को भी परेशान कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान को वाकई एनडीए के ही आला नेतृत्व ने आगे किया है कि आप जाकर के प्रशांत किशोर के साथ बातचीत कीजिए, उनके फेवर की बात कीजिए, हम भी बिहार में विकास लाना चाहते हैं और विकास की बात अगर वो भी कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है, साथ चल सकते हैं? तो क्या ये भी माना जाए कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर को एनडीए का हिस्सा बनाने पर बातचीत होगी, जनसुराज पार्टी को अपने साथ लेकर चलने की बात करेंगे एनडीए वाले? हालांकि अभी तक दूर दूर तक इसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान ने शुरुआत कर दी है, आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को मिले। और ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान अपने मन से कुछ भी बोल जाएंगे। पिछले दिनों अगर हम पिछले 5-7 साल की बात करें तो वो अब राजनीति में इतने परिपक्व हो चुके हैं कि ऐसी जो है एक संभावना जो है उनकी नहीं की जा सकती कि वो इस तरह का बयान देंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो भी बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तो छिपा है। अगर दूसरी तरफ हम एनडीए के नेताओं की बात करें, संतोष सुमन की बात करें जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं और मंत्री हैं अभी सम्राट सरकार में, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब कुछ भ्रम है। प्रशांत किशोर ने अगर ये चुनाव जीत लिया है, बांकीपुर उपचुनाव, तो ये भ्रम के कारण जीत लिया है, लोगों को खोखले वादे कर दिए। मज़ा तो अब आएगा ना जब 10,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं बांकीपुर में। तो सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दे दी संतोष सुमन ने कि भाई ये 10,000 नौकरी दिला के तो बताएं। कह देना, आवाज़ उठा लेना, दावा कर देना, आरोप लगा देना, ये सब कुछ आसान होता है। सड़कों पे उतर करके आंदोलन करना आसान होता है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना, जो वादे किए उसको अंजाम तक पहुंचाना बड़ी बात होती है, बड़ी चुनौती होती है। और अगर ऐसा प्रशांत किशोर कर गुजरते हैं, वो वाकई 10,000 युवाओं को नौकरी दे देते हैं अगले 1-2 साल में, तो ये बड़ी बात होगी और इसकी सराहना भी की जाएगी। जब संतोष सुमन से ये पूछा गया कि भाई चिराग पासवान तो उनकी खुल के तारीफ कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, एनडीए के अंदर में कोई दरार जैसी बात नहीं है। हाँ, वो तारीफ कर रहे हैं तो उनका ये अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव में जो कुछ हुआ वो सब कुछ भ्रम के कारण हुआ। एक भ्रम पैदा किया गया, युवाओं को जोड़ा गया और पुलिस के तमाम कार्रवाई को जो गलत बताया गया, इस तरीके से मतलब बरगलाया गया यहाँ की जनता को, और उसके आधार पर ये चुनाव जीत करके आए हैं। अब अगले 4 साल में बड़ी चुनौती है, 4 साल में वो क्या करते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। और चिराग पासवान ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था कि अगले 4 साल में भी अगर प्रशांत किशोर इसी तरह की राजनीति करते नजर आते हैं, विकास की बात करते नजर आते हैं, बिहार की बात करते नजर आते हैं, बिहारियों की बात करते नजर आते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन को रोकते हैं, औद्योगिक क्रांति में सहयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सभी कदमों का स्वागत किया जाएगा। और ऐसा ही कुछ संतोष सुमन कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो बात है, जो वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, उससे ये बात भी स्पष्ट हो रहा है, ये मैसेज भी सामने आ रहा है कि जो कुछ चल रहा है उससे एनडीए के अंदर में थोड़ा सा मतभेद तो है। चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उसका स्वागत नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको लेकर के एक तरीके से बड़ी कड़वाहट जैसी स्थिति जो है एनडीए के अंदर में पैदा हो चुकी है। और अलग अलग बयान अब अलग अलग धड़े, अलग अलग सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासत जो है, अगर जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो कोई सियासी कदम है तो उसका असर कितना होता है। क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान के पाले में आ जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जो भी उनका तीखा रुख है उसमें थोड़ा सा
परिवर्तन आएगा, ये सब कुछ अब आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।